ए पॉइंट मूव्स रेक्टिलिनियरली इन वन मोशन। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है कि कोई भी पॉइंट अगर सीधा मोशन कर रहा है, सीधा मोशन, तो उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, मतलब वो सीधा ट्रैवल कर रहा है। shows that the distance as traversed by the point as a function of time। तो यहाँ हमको डिस्टेंस बटे टाइम का ग्राफ दिया है, जो कि हमको ऐसा कुछ दिया है, और पहले नंबर में पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा। इसका मतलब हमको पता है कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, अब देखिए इस इधर टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या है। देखिए पूरा डिस्टेंस में इन्होंने 2 मीटर ही ट्रैवल किया, जो कि यहाँ इसके बाद कांस्टेंट हो गया। तो 2 मीटर को हम लिखेंगे, 2 मीटर को 2 मीटर लिखे रहेंगे, और टोटल टाइम हमको दिया 20 सेकंड का जर्नी है, 20 सेकंड। अब देखिए इसका जो आंसर है ये हमको सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया गया है, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, दैट इज़ 200 सेंटीमीटर बाय 20 सेकेंड। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, और इसको और ये 10 आ गया, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखिए अब हमको पूछा है कि द मैक्सिमम वेलोसिटी इस ग्राफ का कितना होगा। पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी निकालते कैसे। हमको ये पता है कि जो स्लोप होता है, स्लोप अंडर एसटी ग्राफ जो होता है, ये हमको देता है वी, मतलब वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ देखिए कि स्लोप है, यहाँ टी है, तो स्लोप अगर निकालते हैं, हमको स्लोप का फॉर्मूला पता है। स्लोप को मैं ऐसे लिखा रहता हूँ, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई मतलब चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट बाय चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू टैन थीटा। अब थीटा क्या, आप देखिए, अब देखिए कि मान लो इस पॉइंट में हमको स्लोप निकालना है, तो इस पॉइंट में हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो कि इस तरह होगा, और ये थीटा हो जाएगा। अब इस पॉइंट का निकालना है, अब इसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस थीटा होगा। अब इस पॉइंट का निकालेंगे तो कुछ ऐसा होगा, इसका भी कुछ थीटा होगा। अब देख सकते हैं कि यहाँ जो हो रहा है ना, थीटा जो हमारा है, ये हमारा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अब तो अगर थीटा इंक्रीज होगा, टैन थीटा भी इंक्रीज होगा। अब देखिए कि इस ग्राफ में क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ते जा रहा है। ठीक है ना, देखिए अब अगर मैं बोलूँ, हमारा जो स्लोप है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगा। अब बोला है, हमको पूछा है था मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगा। अब देखिए मैं इस ग्राफ को क्या करूँगा, 3 हिस्से में डिवाइड करूँगा। ये एक हिस्सा हो गया हमारा, ये एक हिस्सा हो गया। अभी अगर मैं इसको स्लोप बनाने की कोशिश करूँ, देखिए मैं यहाँ मैं एक स्लोप बनाता हूँ, और यहाँ पे एक स्लोप, उसके बाद यहाँ पे, अब यहाँ पे इसका यहाँ पे। अब देखिए इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, इसको कुछ ये दिख रहा है आपको कि यहाँ से यहाँ तक जो जर्नी है, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक जो जर्नी है ना, यहाँ स्लोप थीटा इंक्रीज़ हो रहा है, पर इतना इंक्रीज़ नहीं हो रहा जब यहाँ से यहाँ तक जर्नी जो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। आपको दिख रहा है ना कि ये जो स्लोप है ना, ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका जो थीटा है रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, इसमें क्या हो रहा है, जो थीटा है ये बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब इसका रेट बहुत ज़्यादा है। तो हमको पता है कि जो इंक्रीज़ इन मतलब जो हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कहीं ना कहीं इस रीजन में लाई करेगा। अब हमको निकालना है कि कैसे लाई कर रहा है। अब देखिए कि हमको पता है कि हमको स्लोप का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, और है टैन थीटा के इक्वल। अब हमको पता चल गया कि जो थीटा है ना, ये कहीं ना कहीं इधर से यहाँ तक के बीच में लाई करेगा, है ना। अब देखते हैं कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स कैसा निकालेंगे। मैंने अभी क्या किया कि ये वाला जो पोर्शन है इसका स्लोप निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मान लो कि ये हमारा कुछ ऐसा कुछ ट्रायंगल बन जाएगा, और ये वाला थीटा हो जाएगा। अब देखिए कि हमको डब्बे का हिसाब निकालना है। अब बोला तो डब्बा का मतलब क्या है, देखिए कि यहाँ से यहाँ तक जो है ना, हमको 1 मीटर का दूरी है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम कैलकुलेशन की तरफ आ जाते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ 5 डब्बे का हिसाब है, तो 5 बॉक्स इक्वल टू, तो ये 1 मीटर है, मतलब 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो एक जो बॉक्स है उसका वैल्यू हमको मिल गया कि हमको 20 सेंटीमीटर के इक्वल है।
तो यहाँ 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी 5 डब्बे। तो इसका जो लेंथ होगा हमको पता है कि 5 × 20 कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसका निकलेगा। अब ये अप्रोक्सीमेटली 2 डब्बे हैं। अब देखिए कि इसके बीच में कितने डब्बे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 डब्बे इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, कितना टाइम का डिफरेंस है, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड, तो यहाँ हमको एक डब्बे का हिसाब मिल गया 2 सेकेंड। ठीक है, यहाँ हमको मिला 20 सेंटीमीटर और यहाँ हमको मिला 2 सेकेंड। अब देखिए एक डब्बे का मतलब 2 सेकेंड, तो यहाँ 2 डब्बे इन्वॉल्व है, तो यहाँ जो हो जाएगा हमारा 4 सेकेंड का हिसाब हो जाएगा। अब देखिए कि हम क्या करेंगे, स्लोप का फॉर्मूला एज इट इज़ लगा देंगे। हमको पता है कि चेंज इन वाई, मतलब वाई में हमको पता है कि 100 सेंटीमीटर का चेंज आया है, तो 100 सेंटीमीटर लिखे रहेंगे। और टाइम में हमको पता है कि 4 सेकेंड का चेंज आया है, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये हो गया हमारा वी मैक्स। अब आखिरी सवाल की तरफ आ जाते हैं। हमको पूछा है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ मीन वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी की बात करा गया है, मीन मतलब यहाँ एवरेज वेलोसिटी की बात करा गया है। तो अब देखिए कि हम एक वही ग्राफ को हम लेंगे, यहाँ एस है यहाँ टी है, वही ग्राफ को ले रहे हैं हम। अब हम निकालते हैं कि यहाँ एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। टोटल जर्नी का अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, मतलब जहाँ से शुरू हुआ है और जहाँ वो ख़त्म हुआ है, ये वाले पॉइंट को हम क्या करेंगे, जॉइन कर देंगे। जैसे कि इधर हम जॉइन कर दिए, आपको कलर शो नहीं हो रहा होगा, इसको चेंज कर देता हूँ। अब देखिए कि यहाँ जॉइन कर दिए। अब देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये हमारा हो जाएगा कि एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए कि मैं अगर पूछूँगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस पॉइंट में क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, इसमें से एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे जो कि इस तरफ होगा और कुछ थीटा होगा, और आपको निकालना है टैन थीटा, और टैन थीटा हो जाएगा आपका स्लोप के इक्वल, और स्लोप क्या है हमारा, वेलोसिटी। तो अब देख लेते हैं कि एवरेज वेलोसिटी हमको पता चल गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता चल गया। तो अब हम देखेंगे कि इस ग्राफ में ऐसा कौन सा पॉइंट जिसमें एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। हमने क्या किया, बहुत सारे पॉइंट निकाले, उसके बाद हमको एक ऐसा पॉइंट मिला जो कि ये पॉइंट जहाँ पे सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा था। अब देखिए कैसे कर रहा है, हम क्या किया, वो को इनिशियल मान लें, यहाँ को फाइनल मारे, उसको जॉइन कर दिए, और हमको इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पता है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। ये हमारा हो गया एवरेज। अब हमारा एवरेज होने के बाद हम अभी इंस्टेंटेनियस ड्रॉ करेंगे उसी पॉइंट में। इंस्टेंटेनियस ड्रॉ करने के लिए मैंने पहले ही बोला था कि जिस पॉइंट में आपको इंस्टेंटेनियस ड्रॉ करना है वेलोसिटी, आप उसका स्लोप ले लीजिए। जैसे कि यहाँ डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है, तो इसका स्लोप हमको वेलोसिटी देगा, तो बस वही इसका स्लोप ड्रॉ कर लीजिए, और इसका जो स्लोप होगा ये हमको दे देगा इंस्टेंटेनियस। यहाँ देख सकते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वही एवरेज वेलोसिटी है, क्योंकि दोनों को कोइंसाइड कर रहे हैं। पर हमको क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि आपको थीटा वगैरह निकालना है। अब देखिए कि क्वेश्चन को पूछा है टाइम क्या, अब इस पॉइंट के टाइम निकाल देते हैं, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। अब हमको पता है कि डिब्बा का हिसाब क्या है, डिब्बा का हिसाब आई मीन कि हमको पता है कि टाइम का जो है ना, ये एक डिब्बे का हिसाब है 2 सेकेंड, है ना। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा 3 डब्बे हैं, तो 3 डब्बे का हिसाब हो जाएगा 6 सेकेंड। अब यहाँ आपको 10 सेकेंड पहले से लिखा गया, तो 10 + 6 सेकेंड दैट इज़ 16 सेकेंड। तो ये हमारा आंसर हो गया। 16 सेकेंड में क्या हो जाएगा, हमारा जो वी इंस्टेंटेनियस है ये इक्वल हो जाएगा वी एवरेज के साथ, है ना। बस यही एक पॉइंट है इस पूरे ग्राफ में जिसमें हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी इक्वल है। आई होप, मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप फिर से इसको रिपीट करके देख सकते हैं। नोट्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर।